अब चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। जॉन और जीवंती वाला जो क्वेश्चन था वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। लिखा है ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है सर, तो माना एक संख्या उसमें से एक है, माना एक संख्या कितनी है, एक संख्या, ये किसके बराबर है, x के। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी 27 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि क्या है, हमने एक संख्या को x माना, दोनों संख्या मिलकर थी 27, तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। जैसे मान लो एक संख्या 10 है और दोनों मिलकर 27 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 में से 10 घटाओगे 17, तो वैसे एक संख्या x आ गई तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अब दिया है इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये कितना दे रखा है, 182। ठीक है सर, अब क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा कर दो तो हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर हो गया, 182। ठीक, अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो x का 27 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 27x, फिर x का x से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखा हुआ है 182। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर आगे प्लस 27x को लिख दिया पीछे, उधर राइट साइड में 182 था, लेफ्ट में लेके आएंगे, प्लस 182 था, लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस 182 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 0। अब चूंकि हमें हमेशा इसके साथ प्लस देखने की आदत है तो हम दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में जब -1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। ठीक है, और बराबर में इधर भी हो गया -1 इंटू 0। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है 0, और ये वाला जब -1 अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज कर देगा, समझ गए। ये माइनस एक्स स्क्वायर था तो इसको प्लस एक्स स्क्वायर बना देगा, ये प्लस 27x था तो इसको माइनस 27x बना देगा, ये -182 था इसको प्लस 182 बना देगा, बराबर में क्या हो गया 0। तो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में क्या हो गया 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो अब ए और सी का जब गुणा करोगे तो 1 गुणे 182, तो ये हो गया 182। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका गुणा करने पर 182 हो और जोड़ने पर 27 हो, तो 14 और 13 का जब गुणा करोगे तो 182 हो जाएगा, और 14 को 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। मेरी बात का भरोसा ना हो तो चेक करके देख लो। देखो 14 और 13 का गुणा करोगे तो 14 दहम 140 होता है, 14 तिया 42 होता है, तो 182 बन गया, और 14 13 127 होता है, समझ गए। तो अब आप इसको तोड़ देते हैं खटाक से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक क्या है 27x, क्या है 27x, तो 27x को हम क्या लिखेंगे 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर में क्या हो गया 0। हमने क्या किया, हमने 27 को 14 प्लस 13 लिख दिया। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, अभी माइनस को ऐसे रहने दो, पहले एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 14x प्लस में हो जाएगा 13x और प्लस 182 बराबर में क्या हो गया 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा -14x, ठीक, और फिर माइनस ये बन जाएगा 13x और प्लस 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन किया तो x माइनस क्या आ जाएगा 14, यहाँ से -13 कॉमन किया तो ये बन जाएगा x माइनस 14 बराबर में क्या हो गया 0। अब अगले स्टेप में क्या है, x माइनस 14 और x माइनस 14 कॉमन है तो x माइनस 14 कॉमन कर लिया, तो दूसरा हो गया x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से एक बार x माइनस 14 बराबर क्या करोगे 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 14, और x माइनस 13 बराबर क्या करोगे 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 13, समझ गए। तो अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग क्या था 27, समझ गए। तो अगर पहली संख्या छोटी मान लेते हैं कितनी है 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 13 दैट इज 14। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।
अगले पार्ट में लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो किसकी बात हो रही, धनात्मक की। ये शब्द पे आप ध्यान देना, धनात्मक और पूर्णांक, मतलब जो भी आंसर आएगा वो हमारा पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। तो दो क्रमागत धनात्मक तो मानेंगे, पहला माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक किसके बराबर है, x के। उसके बाद मानेंगे तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मैंने आपको पहले भी इस तरीके क्वेश्चन करवाए हुए हैं पिछले एक्सरसाइज में, वहां बता रखा है। क्रमागत का मतलब होता है एक बढ़ा देना, जैसे 13 के बाद क्या आएगा 14, 16 के बाद क्या आएगा 17, तो अगर एक x है तो अगला x+1 हो जाएगा। ठीक, अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, किसका योग है, वर्गों का योग, ये किसके बराबर है, 365। ठीक है सर, तो वर्ग पहला संख्या क्या था x, इसका वर्ग कर दो, प्लस दूसरा संख्या क्या था x+1, इसका वर्ग कर दो, ये किसके बराबर हो जाएगा 365 के। अब करना क्या है, अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये x² हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक, बराबर 365। तो x² और x² मिलके कितने हो जाएंगे, 2x² प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2x से करने में कितना हो जाएगा, 2x बराबर 365। अब क्या करना है, अब अगले स्टेप में हमको करना है 2x², फिर प्लस 2x तो बीच में कर दो, प्लस 1 माइनस 300 क्या कर दो 65, और बराबर में हो गया 0। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, फिर 365 में से जब एक निकल जाएगा तो ये बचेगा 364, और बराबर में क्या हो गया 0। समझ गए बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1, और ये बन गया तुम्हारा 365 में से घटाओगे तो 364। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं दो, इसमें कॉमन दिख रहा है हमको, इसमें हमको दो कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले दो कॉमन करके इसको और छोटा कर देते हैं। जब दो कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 एक 2 माइनस ये हो जाएगा 2 एक 2, 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 एक 2, 2 8 16, और 2 दूनी 4, 182 दूना कितना होता है 364, बराबर क्या हो गया 0, और यहाँ पे x है भैया। ठीक, तो ये बन गया हमारा x² प्लस x माइनस 182 बराबर, ये लास्ट में हो जाएगा 0, बटे में 2 कर दोगे, इधर जो गुणन था उधर भाग में चला गया राइट साइड में, तो ये माइनस 182 बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है सर, अब हमको क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a हमारा 1 है और c हमारा कितना है -182, तो 1 और -182 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये -182 के बराबर आ जाएगा। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं हमको, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो -182 आए और घटाने पे 1 आ जाए। समझ गए, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पे -182 आए और घटाने पे आ जाए 1। तो अभी जो पिछले क्वेश्चन में किया था 14 और 13 का जब गुणा किया था तो 182 हो गया था, और 14 में से 13 जोड़ा था तो उसमें 27 हुआ था, इसमें 14 में 13 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 1। तो ठीक है भैया, आओ इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस इस x को हम लिख देंगे 14 माइनस 13x और -182 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये हो जाएगा x² प्लस 14 और x का मल्टीप्लाई करोगे 14x माइनस ये हो जाएगा 13x माइनस 182 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस क्या बन गया 14, और यहाँ पे -13 कॉमन दिख रहा है, जब -13 कॉमन करोगे तो हो जाएगा, माइनस कॉमन किया है तो चूंकि प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस कॉमन किया है तो प्लस होके ये भी क्या बन जाएगा 14 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ये हो गया x प्लस 14 कॉमन कर लेंगे, x प्लस जब 14 कॉमन करेंगे यहाँ से तो दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा हमारा x माइनस 13 बराबर में क्या हो गया 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक नंबर क्या रहा होगा 0। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि x प्लस 14 हमारा क्या रहा हो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -14। ठीक, और एक हम मान लेंगे कि x माइनस 13 बराबर क्या रहा हो 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 13। अब ये -14 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने धनात्मक पूर्णांक माने हैं, और ये आंसर हमारा कैसा आया माइनस, तो ये वाला आंसर रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब पहला पूर्णांक हमारा क्या हो गया 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा 14, क्योंकि हमने क्रमागत मान रखा था। समझ गए, तो हमने क्या मान रखा था कि पहला पूर्णांक हमारा क्या था, पहला पूर्णांक हमारा x था, और दूसरा जो था, दूसरा ये पहला x था
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13, और दूसरा क्या था x+1, तो ये इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 13 + 1 बराबर क्या हो गया 14। अब अगर आपको चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया, तो इसके लिए चेक कर सकते हो। बोला था कि दोनों पूर्णांकों का योग कितना होता है 365, चेक करके जोड़ लो। 13 का स्क्वायर चेक करो, 13 का स्क्वायर, और उसमें ऐड करो किसका 14 का स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक, अब इनको, ये 196 होता है। अब इनको जोड़ के देखो, तो देखो 9 छा करोगे तो कितना हो जाएगा 15 के 5 कैरी आ जाएगा 1, फिर ये हो गया 6 और ये हो गया 9, 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16 के 6 कैरी आ गया 1, 1 और 1 2 और 1 3, 365। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने सही पूर्णांक निकाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ से गंदा सा बना देते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। एक मिनट, ये इसमें बस केवल एक प्रॉब्लम रहती है, ड्राइंग नहीं बनती सही से। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे गंदा सा एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ गए, इसको ले जाके यहाँ मिला दिया, बढ़िया बन गया। तो ये समकोण है, इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा 90 हो गया। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, तो इनमें मेन हीरो क्या है आधार। तो हम मानेंगे, माना त्रिभुज का आधार, ठीक, माना त्रिभुज का आधार कितना है x सेंटीमीटर। ठीक, तो मान लिया आधार कितनी है x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तब ऊंचाई जो है, ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर कम। तो मान लिया ये कितनी हो जाएगी x-7, क्योंकि आधार 7 था तो उसे 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और यदि इसका कर्ण कितना हो 13, ये कर्ण जो सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस महाराज ने क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उन्होंने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ सबसे बड़ी भुजा ए बी है, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के योग के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, अब ए बी की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 13, तो कर देंगे 13 का स्क्वायर। ए सी मतलब आधार की वैल्यू कितनी है x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी की वैल्यू मतलब ऊंचाई की वैल्यू कितनी है x-7, तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक कहानी हो गई। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 169 बराबर, ये तो एक्स स्क्वायर था ही, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 49, और ये 2 सत्ते 14, ये तो -14 एक्स हो जाएगा। अब एक काम करो, पूरे मसाले को उधर ले जाओ, तो इधर तो बराबर हो जाएगा, 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर 49 प्लस में था, इधर -169 आ जाएगा राइट साइड में जाके, और -14x से पहले से लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 0 बराबर 2x स्क्वायर। 169 में से जब 49 घटाओगे तो 49 एक 50, 50 20 70, तो शायद 119 बचेगा। ठीक है, सॉरी 120 बचेगा। ठीक है, तो एक, क्योंकि अगर ये 170 होता और ये 50 होता तो 20 होता, तो 49 से 69 है तो 20 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 120। ठीक, और माइनस में ये हो गया 14x। अब इसको पक्षांतर करके लिखेंगे, कैसा करके लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करने पर जब पक्षांतर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैसे, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस 14x माइनस 120, और बराबर में क्या हो गया 0। अब यहाँ पे हमको 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 यानी 7x हो जाएगा, और ये 2 छक 12 यानी 60 हो गया, बराबर में क्या हो गया 0। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में हो गया 60 बराबर, ये हो जाएगा 0, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई में था तो राइट साइड में जाके डिवाइड में चला गया। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो उसकी कहानी खत्म हो जाती है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में क्या हो गया 0। समझ गए। अब हमको फिर वही कहानी की ऐसे दो नंबर ढूंढो। यहाँ पे चूंकि 1 लिखा हुआ है, 1 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और माइनस 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -60। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए -60 और घटाने पे कितना आ जाए 7। तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है सर। तो अब अगले स्टेप में करना क्या है, अगले स्टेप में इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 7 को लिखेंगे हम 12 माइनस 5। ठीक, और इंटू में x लगा दिया, -60 बराबर क्या कर दिया 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस ये हो जाएगा 5x -60 बराबर में क्या हो गया 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये -12x हो जाएगा, ये +5x हो जाएगा। ठीक, और ये -12x ये +5x और ये माइनस में क्या हो गया 60 बराबर क्या हो गया 0। और यहाँ पे अगर आप देखें तो x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस ये 12 बन जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 जब कॉमन करेंगे तो 5x हो जाएगा, 12 पंचे 60 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी आ गई। अब नीचे शायद दूसरा क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, साइड में यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है अपने पास। तो यानी हमारे दो ब्रैकेट आए, एक x माइनस 12 और एक x प्लस 5। तो हमारा दो ब्रैकेट आ गया, एक आ गया x माइनस 12 और एक आ गया x प्लस 5। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 करोगे तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा। तो सबसे पहले मानते हैं कि हो सकता है x प्लस 12 बराबर 0 रहा हो। तो x की वैल्यू यहाँ से, सॉरी ये -12 है, तो ये हो जाएगा हमारा +12। तो x की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है सर, चल जाएगा। हो सकता है x प्लस 5 हमारा 0 रहा हो, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -5। ये नहीं चलेगा क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो आधार है उसकी लंबाई कितनी है 12। समझ गए, आधार की लंबाई कितनी है 12। क्योंकि आधार हमने x को माना था तो x कितना हो गया 12, और ऊंचाई कितनी थी आधार से, कितनी कम थी 7 कम थी। तो ये 12 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5। अब वैसे भी चेक करो, 12 बड़े हम 144, 144 और 25 जोड़ोगे तो 169 हो जाता है। तो तुम्हारा 13 आ जाएगा। समझ गए, 144 में क्या जोड़ दो 25, तो 5 4 9 4 2 6 और 1 169 सही है। समझ गए। तो आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर का और ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर की। अब एक और पार्ट बचा है, वो भी जल्दी से करके फिर इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग है, उसने एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स बर्तन निर्माण करता होगा। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ऐसे समझो कि अगर एक दिन वो ऐसा देखा गया कि अगर आज वो 10 बर्तन बनाएगा, अगर आज कितने बर्तन बनाएगा 10 बर्तन, तो एक बर्तन बनाने में क्या लगेगा बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो बर्तन बनाया 10, तो 10 का दुगना करोगे कितना हो जाएगा 20, 20 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 23। समझ गए। तो अगर एक दिन वो 10 बर्तन बनाता है तो उस दिन एक बर्तन बनाने में कितना रुपया लगेगा 23। समझ गए। अगर कंपनी कितने बर्तन बनाती है 10, तो एक बर्तन बनाने में कंपनी को कितना रुपया लगाना पड़ेगा 23 रुपया। क्यों? क्योंकि जितना बर्तन बनता है उसके दुगने से 3 अधिक एक बर्तन दाम बनाने में लगता है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना उस दिन बने बर्तनों की संख्या कितनी है x। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, तो प्रतिनग लागत मूल्य, क्योंकि कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो हमने x बर्तन बनाया तो बर्तनों की संख्या के दुगने, ठीक, से कितना अधिक है 3 अधिक है। ठीक है भैया, तो एक बर्तन बनाया x और एक बर्तन बनाने में उसे कितना लगा 2x प्लस 3 रुपया लग गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना थी 90। अच्छा, जैसे एक बर्तन बनाने में 10 रुपया लगा तो 10 बर्तन बनाने में क्या रुपया लगेगा 10 इंटू 10। तो एक बर्तन कितना बना x और बर्तन बनाने में रुपया कितना लगा 2x प्लस 3, और ये किसके बराबर थी 90 के। बस खत्म सवाल। अब यहाँ से तो बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, 2 और x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 3 और x का 2 और x का मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, 3 और x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 90।
तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में 3x, इधर प्लस 90 है, बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा -90, बराबर में क्या हो गया 0। अब a और c का मल्टीप्लाई करो, a और c का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -90 क्या हो गया, 2 इंटू -90, इसकी वैल्यू कितनी हो गई -180। समझ गए, 2 इंटू -90 का मतलब हो गया -180। ठीक, तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका गुणा करने पे तो भैया -180 आ जाए और घटाने पे कितने बन जाए 3। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो जब ऐसे समझ में ना आए तो सबसे पहले 180 का गुणनखंड कर लेते हैं। मुझे पता है क्या लिखना है, लेकिन सबसे पहले आपको सिखाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं 180 का। तो सबसे पहले इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटोगे तो 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, अब ये किससे कटेगा, मान लो 3 से काट दिया तो 3 से काट देंगे तो 15 × 45, तो ये 15 हो गया, फिर 3 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 3 12 और 3 5 15, समझ गए, तो 15 और 12 हो गया जुगाड़, 5 3 कितना हो गया 15, और फिर 2 दूनी 4 3 12। अब जब 15 और 12 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 180, समझ गए, 15 और 12 का गुणा करोगे तो 180, और 15 में से 12 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम सेट है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे तुरंत ऐसे यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x², ये जो 3x लिखा है इसको हम लिखेंगे 15 - 12 इंटू में x माइनस में क्या हो गया 90, बराबर में क्या हो गया 0। तो ये हो गया 2x², ये हो जाएगा हमारा 15x, माइनस में हो जाएगा 12x, माइनस में 90, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखो 2 तो कॉमन है नहीं, क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, समझ गए, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमको, x कॉमन दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं किसको, अरे एक मिनट, यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं x को। तो x कॉमन कर लेंगे जब, तो x कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में क्या बन गया 15। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे -6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 2x, और ये माइनस 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 कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा +15, क्योंकि 15 छक्का 90, बराबर क्या हो गया 0। अब एक ब्रैकेट बन गया हमारा 2x + 15, और एक ब्रैकेट बन गया हमारा x - 6, इन दोनों का बराबर क्या हो गया 0। अब हमको करना क्या है, दोनों नंबर्स में से एक को 0 करना है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि x - 6 बराबर क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब एक बार हो जाएगा 2x + 15 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -15/2। अब ये बताओ ये बताओ, ये -15/2 तो बर्तन बनेगा नहीं, आधा कोई कोई 7.5 बर्तन तो बनाएगा नहीं, इसका मतलब आंसर ये रिजेक्ट हो जाएगा, और क्या सिलेक्ट होगा 6। तो उस दिन कितने बर्तन बने थे 6। अब आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है या गलत। तो एक बर्तन, कितने बर्तन बने 6, और एक बर्तन बनाने में कितना रुपया लगा होगा, 6 का दुगना करो कितना हो जाएगा 12, उसमें कितना अधिक कर दो 3, तो 12 3 करना हो गया 15, अब 15 और 6 का गुणा करो कितना हो जाएगा 90। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 थी, और प्रति बर्तन बनाने में लागत कितनी थी 15 रुपया, समझ गए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करते हैं, अगले दिन मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ। ठीक, तब तक आप हमारे चैनल पे, आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।